Hello everybody, my name is Narendra and welcome back to my channel IELTS Ender. Today in this lesson we are going to talk about something special which will seriously help you a lot in improving your speaking, and you can score seriously well with the help of these things which today I'm gonna teach you, and you can seriously score well. So today we will talk about some English fillers, and in other words we can say pause fillers or gap fillers. Means the fillers or the phrases which you can use to fill your pauses while speaking in English language. I have personally categorized these pause fillers into two types. First type is short pause fillers and second is longer pause fillers. जो पॉज फिलर्स को हम यूज़ करते हैं एक छोटे पॉज को फिल करने के लिए। जैसे किसी एग्ज़ामिनर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको उस क्वेश्चन को सोचने के लिए थोड़ा सा ही टाइम चाहिए था, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए था आपको, तो उस टाइम पे हम शॉर्ट पॉज फिलर्स यूज़ करेंगे एंड लॉन्ग पॉज फिलर्स हम यूज़ करेंगे जहाँ पे आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया एंड आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सोचने के लिए थोड़ा और ज़्यादा टाइम चाहिए। उस टाइम पे आप लॉन्गर पॉज फिलर्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट पॉज फिलर्स लाइक जैसे कि हम नॉर्मली यूज़ भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वेल, सो, एक्चुअली और लेट मी सी और लेट मी थिंक। सो दीज आर द पॉज फिलर्स एंड येस, जब भी हमें ये पॉज फिलर्स को यूज़ करना है हम उस टाइम पे इनको स्लोली ही बोलेंगे, ठीक है। इनको एकदम से नहीं बोलना। जैसे लाइक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा ना, आप बोलोगे लेट मी थिंक और लेट मी सी, उसके बाद आप देखो बहुत टाइम आप फिर से ले लो सोचने के लिए। ओके, सो आपको इनको यूज़ करना है। लाइक आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, who was your favorite teacher when you were in fifth standard? At that time you like, now you do not remember that who was your favorite teacher when you were in fifth standard, so you can take some time, you can take some pause. So at that time you do not like need to show the examiner that yes you are thinking too much and you do not have a proper vocabulary to answer your question. So at that time you can use fillers. If you need short pause, at that time you can use short filler. So like, let me think. Oh yes, Miss Manjeet Kaur was my favorite teacher when I was in fifth standard. Okay, so in this way you can answer your questions using pause fillers. So now, without wasting time, let's jump into the next type, which is longer pause fillers. So it is seriously very important and it will be very helpful for you. Our first pause filler is let me think about that for a minute, for example. और हाँ, अभी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो भी यहाँ पे पॉज फिलर्स हैं, लॉन्गर पॉज फिलर्स हैं, जो वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताऊँगा आज। ओके, जैसे कि अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल ही नहीं पता, आपको उस क्वेश्चन के आंसर की स्टार्टिंग कैसे करनी है ताकि आप उसकी स्टार्टिंग भी उसी टाइम तुरंत ही कर दो, आप थोड़ा सा पॉज भी ना लो, ठीक है, और आपको सोचने के लिए टाइम भी मिल जाए। और अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, लेकिन आपने उसका सारे का सारा आंसर दे दिया, लेकिन फिर भी एग्ज़ामिनर और डिमांड कर रहा है कि लाइक आप अपने आंसर को थोड़ा सा और इलेबोरेट करो, आप उस टाइम पे कौन सा कनेक्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मैं बहुत सारे कनेक्टर्स आपको आज बताने वाला हूँ लॉन्गर पॉज फिलर्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट पॉज फिलर इज़ लेट मी थिंक अबाउट दैट फॉर अ मिनट। ओके, आफ्टर दिस यू कैन कंटिन्यू योर आंसर। सो इस टाइम में आपको एक टाइम भी मिल जाएगा सोचने के लिए। आवर नेक्स्ट पॉज फिलर इज़ आई कांट रिमेंबर मच बट डैश। ओके, मीन्स अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे पिछला क्वेश्चन ही था, हु वॉज योर फेवरेट टीचर व्हेन यू वर इन फिफ्थ स्टैंडर्ड। अगर आपको थोड़ा सा आंसर याद है लेकिन आपको नाम भूल गए हैं जो भी, ठीक है, आप उस टाइम पे एक छोटा पॉज फिलर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा और पॉज लेना है, आपने ज़्यादा पॉज लेना है, आप उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो आई कैन नॉट रिमेंबर मच अबाउट दैट बट I guess Miss Manjeet Kaur was my favorite teacher when I was in fifth standard. Okay, in this way you can answer your question.
Next pause filler is I think I have covered everything, but ओके सो आपको इन पॉज फिलर्स को इसी तरीके से बोलना है जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर होम टाउन, आप अपने होम टाउन के बारे में क्या क्या पसंद करते हो. सो आई हैव completed everything, I have told everything to the examiner like what I like or even dislike. ओके सो मैंने सारी चीज़ें उनको बता दी अपने होम टाउन के बारे में, मैं क्या क्या लाइक करता हूँ क्या क्या डिसलाइक करता हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझसे कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा. देन ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट यू टू इन द डिस्कशन पार्ट, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रहा तो आप अपने आंसर को इलेबोरेट करते रहें, एंड उस टाइम पे आप इस पॉज फिलर को यूज़ कर सकते हो. आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. But yes, I would really like to mention another thing, which is a dispensary in my hometown, or even you can say anything like there is a park or there is this or that. Okay, so our next filler is, if the question is very tough, at that time you can say like, that's very tough question, or that's a tough one. Next pause filler is, I have never thought about that before, but I would say so. After using this filler, you can continue your answer. Means अगर एग्जामिनर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था, फॉर एग्जाम्पल somebody ask you that what's the meaning of your name. सो आपने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था कि हाँ जी ये भी कोई मुझसे कभी पूछेगा, तो एट दैट टाइम यू कैन आंसर लाइक आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट बिफोर, बट आई वुड से, जो भी आप आगे अपना आंसर देना चाहो. ठीक है, इस तरीके से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपको एक टाइम भी मिल जाए सोचने के लिए, और एग्ज़ामिनर को ऐसा भी ना लगे कि हाँ जी आप तो चुप ही कर गए. ठीक है, तो आवर नेक्स्ट पॉज फिलर इज़, द फर्स्ट थिंग आई शुड से इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा एंड आपको उसका मीनिंग पता है, आपको उसका आंसर भी पता है आपको क्या देना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आंसर कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो. द फर्स्ट थिंग आई शुड से इज़ डैश. एंड यस, अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम चाहिए सोचने के लिए तो आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आप किसी भी दो फिलर्स को इकट्ठा यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी थिंक अबाउट दैट फॉर अ फ्यू मिनट्स. द फर्स्ट थिंग आई शुड से इज़ डैश. ओके, इन दिस वे लाइक हमने ये दो फिलर्स थे हमारे, हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक बड़ा सा फिलर बना दिया, एंड हमको थोड़ा और टाइम मिल गया सोचने के लिए. अब इससे बड़ा फिलर मत बनाने बैठ जाना. ओके, क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ जी ये तो आप हर एक क्वेश्चन आंसर में यही चीज़ें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे.